नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का दिल्ली दौरा सुबह 8 बजे होंगे रवाना। दिल्ली में पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होंगे नेता प्रतिपक्ष। रायपुर नगर निगम की आज होने वाली आखिरी सामान्य सभा बेहद खास होने वाली है, जिसे यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें निगम के सभी पार्षदों के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और रायपुर के सभी विधायक और सांसद को भी आमंत्रित किया गया है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ही पहले सत्र का संचालन करेंगे और सदन के तमाम पार्षदों को आगामी टिप्स भी देंगे। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस सरकार से अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार 5 नवंबर से 12 नवंबर तक केंद्र के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। 13 नवंबर को सड़क के रास्ते कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे और 15 नवंबर को दिल्ली में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश भर के लाखों किसानों से केंद्र सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखवाई जाएगी और उन चिट्ठियों को गाड़ियों में भर कर सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री आवास तक ले जाया जाएगा और दिल्ली की शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार सूबे के किसानों के साथ भेदभाव कर रही है और इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस हर स्तर पर आंदोलन करेगी। राज्योत्सव के तीसरे दिन लोगों की भीड़ से पूरा साइंस कॉलेज मैदान गुलजार रहा। यहां लगे स्टॉलों में लोगों की भीड़ भी दिख रही है। पर्यटन विभाग के स्टॉल में प्रदेश और बाहर से आए लोगों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई, जो लोगों को आकर्षित कर रही है। राज्योत्सव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों में प्रदेश की संस्कृति की छटा देखने को मिली। इसी कड़ी में राज्योत्सव के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ की नन्ही लोक कलाकार आरू साहू ने अपने गीतों से कार्यक्रम में समा बांधा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव समारोह अब 3 दिन की बजाय 5 दिन तक चलेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके की भावना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति जताते हुए 5 दिन तक राज्योत्सव समारोह का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही और ज्यादा स्टॉल लगाने की भी बात कही गई है। पंचायत विभाग में जल्द बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार पंचायतों में डाटा एंट्री के पद पर बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और इसके साथ ही पंचायतों में संविदा के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10% बढ़ोतरी करने की योजना बनाई गई है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक लगभग 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका जोगी बलरामपुर के चिरई गांव पहुंची। यहां उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, तो वहीं मंत्री ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सांसद आदर्श गांव के विकास के लिए काम हो रहा है। ग्रामीणों को उज्ज्वला गैस योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। बीजेपी के पूर्व नेता वीरेंद्र पांडे ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीरेंद्र पांडे ने पुलिस पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र पांडे के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस गोपनीय जानकारी को निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता तक पहुंचा रही है। शिकायत के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इस मामले को लेकर वीरेंद्र पांडे ने कोर्ट जाने की बात कही है। धमतरी से भाजपा विधायक रंजना साहू ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को पत्र लिखा है। विधायक ने 15 नवंबर से धान खरीदी और खराब फसल पर क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। उधर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने धान के समर्थन मूल्य के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। रायपुर भाजपा कार्यालय में एक कार्यालय ने पार्टी के बड़े नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली। पूर्व पार्षद धर्मेंद्र तिवारी ने एकात्म परिसर में जमकर हंगामा किया और बड़े नेताओं पर पंचायत चुनाव के बहाने कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाने का आरोप भी लगाया। धर्मेंद्र तिवारी ने भाजपा के बड़े नेताओं को परदेशी बताते हुए कार्यकर्ताओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। गरियाबंद में वन मंत्री के नाम पर वसूली करने आए ग्रामीणों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंडागांव थाने के कंडासर गांव में वन भूमि पर रह रहे ग्रामीणों से वन मंत्री को खुश करने के नाम पर पैसा वसूलने 5 लोग पहुंचे थे। पैसा नहीं देने पर जमीन से बेदखल करने की धमकी देने लगे, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई की। वन विभाग का एक कर्मचारी फरार है। रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में मॉल में काम करने वाली महिला के साथ रेप और ब्लैकमेल का मामला
सामने आया है। आरोपी कपड़ा दुकान में काम करता है और जान पहचान होने के बाद उसने महिला को झांसे में लेकर उसके साथ रेप किया और वीडियो बना लिया। वीडियो के आधार पर आरोपी निखिल शर्मा महिला को ब्लैकमेल करने लगा। पीड़ित महिला ने राजेंद्र नगर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन के एसी कोच में आग लग गई। हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, तभी ट्रेन को अचानक रोका गया। ट्रेन के एसी बोगी से धुआं निकल रहा था। ट्रेन हावड़ा से शिरडी जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। बेमेतरा कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी के घर से गहनों और नकद की चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपी वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे और अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए चोरी की थी। आरोपी अखिलेश बंगुलिया ने अपने एक साथी ओम प्रकाश यादव के साथ ही मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कांकेर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया प्रेशर कुकर बम को जवानों ने बरामद किया। सोड़े गांव के रास्ते में नक्सलियों ने प्रेशर कुकर बम लगाया था। अंतरगढ़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों के सर्चिंग करने के लिए जवानों ने बम बरामद किया। बाद में जवानों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। दंतेवाड़ा के किरंदुल एनएमडीसी की खदान में ठेका श्रमिक करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। झुलसने से मजदूर की 2 उंगलियां कटकर अलग हो गई हैं। एनएमडीसी अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही से ये हादसा हुआ। मजदूर को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बेमेतरा में सड़क हादसे में मवेशियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेमेतरा दुर्ग रोड में अज्ञात वाहन की टक्कर से 5 मवेशियों की मौत हो गई है। हादसे में 3 मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में आए दिन सड़क हादसों में मवेशियों की अकाल मौत हो रही है। रायपुर में गैस का अवैध भंडारण और रिफिलिंग करने के आरोप में पुलिस ने पारस नगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास 53 गैस सिलेंडर, 6 गैस रिफिलिंग पाइप और एक स्कूटर जब्त किया है। रायपुर के देवेंद्र नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर पारस नगर में एक व्यक्ति अवैध रूप से गैस भंडारण और रिफिलिंग का काम कर रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बलौदाबाजार में हाथियों के दल पहुंचने से लोगों में दहशत है। रोहांसी और बलौदी गांव में हाथियों के दल ने डेरा जमाया है। हाथियों का दल फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। गांव वालों ने हाथियों के गांव में पहुंचने की सूचना वन विभाग को दी। उसके बाद वन विभाग की टीम ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को भगाने में जुटी है। कवर्धा में 20 अधिक गायों की मौत का मामला सामने आया है। गगरिया गांव में बीती रात से गायों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें अब तक 20 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है और 35 से ज्यादा गायें बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। गायों की मौत असली वजह पता नहीं चल पाया है। गांव वालों के मुताबिक कीटनाशक युक्त चारा खाने के बाद गायों की मौत हो रही है। सूरजपुर में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत सभी ब्लॉकों में गौठान को निर्माण तो सरकार ने कर दिया है, लेकिन गौठानों के संचालकों की लापरवाही से गौवंश की मौत हो रही है। प्रतापपुर ब्लॉक के खरगवा गौठान में एक किसान के 2 मवेशी की मौत जहर खाने से हो गई। वहीं एक मवेशी की हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। गांव के किसान गौठान संचालकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बलौदाबाजार में मौसमी बीमारियों की वजह से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। जिला अस्पताल में वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त के मरीज अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो वहीं गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने इस मौसम में खान पान पर ध्यान रखने की अपील आम लोगों से की, ताकि वे बीमार न पड़े। राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर अव्यवस्था का आलम छा गया। जिले का एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। जी हां, आलम यह है कि मॉर्चुरी फ्रीजर बंद है, जिसके कारण डेड बॉडी में चींटियां लगने लगी हैं। शव भी सुरक्षित नहीं है। पर्ची काउंटर में कर्मचारी नहीं, व्हीलचेयर और स्ट्रेचर भी गायब, जिसके कारण मरीज और परिजनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड में देखने वाला कोई नहीं है। जिला अस्पताल में काफी अव्यवस्था का आलम पसरा हुआ है। फौज में रहकर 30 साल देश सेवा करने के बाद गांव पहुंचे जवान रमाकांत तिवारी का भूतपूर्व सैनिकों ने जमकर स्वागत किया। क्षेत्र के सभी भूतपूर्व सैनिक और परिवार ने उनके सम्मान के लिए स्मृति वन में सम्मान समारोह का आयोजन किया। जवान रमाकांत ने देश सेवा के समाज
बाद समाज सेवक से जुड़ते हुए सीपत गुड़ी में अपने 5000 स्क्वायर फीट की जमीन वृद्धाश्रम को दान देने की घोषणा की और इतना ही नहीं, अपनी पेंशन की आधी राशि वृद्धों की सेवा में देने की भी घोषणा की है। जांजगीर के धिवरा निवासी जवान रमाकांत तिवारी फौज में 30 साल सेवा देने के बाद वाराणसी से सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटे हैं। धमतरी के बैसमुंडी के खिलावन साहू और चिमन लाल ध्रुव दोनों भारतीय सेना में 17 साल तक सेवा देने के बाद रिटायर होकर घर लौटे। शौर्य क्रीड़ा मंडल और नगर के लोगों ने सेना के रिटायर दोनों जवानों का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ दोनों का नगर भ्रमण करवाया गया। नगर के भ्रमण में गुरु घासीदास चौक पर महिला कमांडो और नगर वासियों ने स्वागत किया। बस स्टैंड में व्यापारी संघ ने, रेस्ट हाउस में युवा कांग्रेस ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रायपुर के भनपुरी इलाके में महिला के घर में घुसकर लूट और अपहरण की कोशिश करने वाले दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भनपुरी में रेखा गौर के घर में घुसकर आरोपी टी सुंदर राव और उसकी पत्नी टी गायत्री राव ने चाकू की नोक पर उसके बच्चे का अपहरण करते हुए 10,000 रुपए की मांग करने लगे। रेखा गौर ने बहादुरी से अपने बच्चे को छुड़ाया। आरोपी पति पत्नी पीड़ित महिला का मंगलसूत्र और झुमका लूटकर फरार हो गए थे। बाद में खमतराई पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर में रेलवे ट्रैक निर्माण के नाम पर रेत की अवैध तस्करी हो रही है। बिना परमिट के नदी से किया जा रहा रेत के अवैध खनन को रोकने में प्रशासन और खनिज विभाग नकारा साबित हो रहा है। अंतागढ़ ब्लॉक के बिनपाल गांव में रेत खदानों में खनन पर रोक के बाद भी धड़ल्ले से खनन का काम हो रहा है। रेत माफिया सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। जगह जगह सीसीटीवी लगने के बाद भी धमतरी में चोरी पॉकेटमारी, चैन स्नैचिंग नहीं रुक रही है। दीपावली के बाद मड़ई मेला में चैन स्नैचरों ने कई महिलाओं के गले से सोने के चैन उड़ा लिए। रुद्री थाने में महिलाओं ने चैन छीने जाने की घटना का मामला दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में आदमी की कटी हुई उंगली मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कटी हुई उंगली जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कटा हुआ उंगली 2-3 दिन पुराना लग रहा है और पुलिस के मुताबिक बम या पटाखा की चपेट में आने से हाथ से उंगली कटने की संभावना जताई गई है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कवर्धा में बेमौसम बारिश का असर फसलों पर देखने को मिल रहा है। खासकर धान और सब्जियों की फसल बेमौसम बारिश से खराब हो रही है। बारिश के चलते धान की फसल जमीन पर गिर गई, टमाटर सड़ने लगे। वहीं दलहन और सोयाबीन की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। आसमान में बादल होने से फसलों में कीड़े लग रहे हैं। जशपुर में पत्थल गांव से गुजरने वाली कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 की हालत जर्जर हो चुकी है। धूल के गुबार से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नेशनल हाईवे की खराब हालत को लेकर लोगों ने कई बार अधिकारियों को बताया भी, लेकिन सड़क की मरम्मत के लिए कोई काम नहीं किया गया और अब लोगों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए एसडीएम को बंधक बनाने की बात कही है। कवर्धा के 2 सहकारी शक्कर कारखाने में अब तक पेराई का काम शुरू नहीं हुआ है। किसान गन्ना बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेराई का काम शुरू नहीं होने से किसानों का गन्ना खेतों में पड़ा है। ज्यादा दिनों तक गन्ना खेतों में पड़ा रहा तो किसानों को भारी नुकसान भी होगा। गन्ना किसानों के माथे पर अभी से चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। धमतरी के आमापारा में बीते दिनों हुए चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से जेवरात सहित नकदी बरामद की गई है। दोनों आरोपी साल्हेवार पारा धमतरी के रहने वाले हैं और आदतन चोर हैं। फिलहाल दोनों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बेमेतरा क्षेत्र के मरका में बेटी ने पिता को मुखाग्नि देकर बेटे का फर्ज निभाया। मृतक की बड़ी बेटी सुरुति साहू ने पिता को न सिर्फ मुखाग्नि दी बल्कि अंतिम संस्कार की हर वह रस्म निभाई जो एक पुत्र करता है। मरका के सरपंच रोहित साहू का निधन हो गया। उनकी इच्छा थी कि उनकी अंतिम संस्कार उनकी बेटी के हाथ से हो। बेटी ने मुखाग्नि देकर पिता की अंतिम इच्छा पूरी की है। बिलासपुर में पूर्व बीजेपी सांसद लखनलाल साहू के सरकारी बंगला का मुंह छूटने के नाम नहीं ले रहा है। संभागीय कमिश्नर की ओर से कई दफा पूर्व सांसद को बंगला खाली करने का पत्र भेजा गया, लेकिन पूर्व सांसद बंगला खाली करने से रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते वर्तमान सांसद अरुण साहब को अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिल पाया है। बिलासपुर के कानन पिंडारी जू में प्रबंधक की
ओर से पार्किंग शुल्क के नाम पर मनमाना पैसा वसूला जा रहा है और ये राशि उन लोगों से ली जा रही है जो वन्य जीवों को देखने जू में आते हैं, जबकि सुविधाओं के नाम पर ना तो वाहनों की सुरक्षा है और न ही पर्यटकों के लिए बने शौचालयों में दरवाजा है। बिलासपुर के कानन पिंडारी प्रबंधकों की लापरवाही से लगातार पर्यटकों का कानन जू से मोह भंग होने लगा है। जू में फिलहाल 11 बैटरी वाहन में सिर्फ 3 ही वाहन चल रहे हैं, वो भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते पर्यटकों को घूमने में परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार की ओर से करोड़ों खर्च करने के बाद भी प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। बदामपुर के बादा गांव के जंगल में पेड़ से लटकी एक नाबालिग युवक की लाश मिली है। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, साथ ही मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। बेमेतरा पुलिस ने 2 महीने पहले हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा किया और साथ ही मामले में नाबालिग सहित 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हत्यारा मृतक का पड़ोसी ही निकला। दरअसल पुलिस को 13 सितंबर को खमरिया में शिवनाथ नदी में तैरती एक अज्ञात लाश मिली थी, जिस केस को पुलिस ने 2 महीने से सुलझा दिया है। सूरजपुर के रामानुजनगर एसबीआई ब्रांच का फरार पूर्व मैनेजर को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। ब्रांच मैनेजर आलोक गुप्ता पर 10 लाख की राशि की हेराफेरी करने का आरोप है। इस मामले में गुप्ता सहित अन्य 6 कर्मचारियों पर मामला दर्ज है, तो वहीं मामले में 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। बलौदाबाजार में टिकट दलाल की गिरफ्तारी हुई। भाटापारा आरपीएफ ने दलाल को 2,15,000 रुपए की रेलवे टिकट के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास IRCTC की पर्सनल ID 106 तत्काल टिकट, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया है। कोरबा जिला जेल कॉलोनी में जेल प्रहरी के घर में रखा सिलेंडर अचानक ब्लास्ट कर गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और इस दौरान प्रहरी का हाथ गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं आग लगने से घर का किचन जलकर राख हो गया। कोरबा के परसा खोला पिकनिक स्पॉट पर गए एक किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने गया हुआ था, जहां नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया। कोरबा रेलवे स्टेशन पर अक्टूबर महीने से खड़ी लाइफ लाइन एक्सप्रेस आज आखिरी दिन लोगों को सेवा देगी। जीवन रेखा नाम से मशहूर इस चलते फिरते रेल अस्पताल का लाभ करीब 10,000 लोगों ने उठाया और अपना इलाज कराया, जिसमें कोरबा के अलावा आसपास के जिले के लोग भी शामिल रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।